दर्शकों, आज की न्यूज में आप आनंद ले रहे हैं श्री रामलीला रतनगढ़, जहां पर आजकल बहुत ही भीड़ के साथ श्री रामलीला हो रही है। आइए आप भी श्री रामलीला का आनंद उठाएं। लाभ समस्त परिवार के लिए बहुत थोड़ी हो और ये ₹1000 आनंद कुमार। सामने आप देख रहे हैं किस कदर पब्लिक रतनगढ़ की रामलीला में आती है, वो भी सिर्फ रावण का अभिनय देखने के लिए। ये सामने आप देख रहे हैं किस कदर भीड़ है। ये सब रावण का अभिनय देखने और आदर्श रामलीला देखने आती है। यहाँ की जितनी भी भीड़ आती है वो आदर्श रामलीला देखने आती है। विभीषण जी, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। कहीं ये केस को सर मैं तो आपकी प्रार्थना कर रहा था, विनय कर रहा था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसका भी मेरे लिए बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण, मुझे बताओ। जैसे आपने अगली बार
श्री रामचंद्र जी की सेना जो है नल नील द्वारा जो पुल बनाया गया था समुद्र में उस पर तैर कर जा रही है और यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ जा रही है। रामचंद्र जी भी साथ हैं, हनुमान जी भी साथ हैं और यहाँ तक के सारी वानर सेना जा रही है हर्षोल्लास के साथ, खुशी मनाते हुए देखें यहाँ पर। मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं श्री रामलीला में त्यागी जी, जिन्होंने यहाँ पर रामलीला का संचालन किया था, आज मौजूद हैं। मैं उनसे आज की रामलीला के बारे में थोड़ा सा चाहूँगा कि इस पर विचार करें और बताएं श्री रामलीला के बारे में। श्री रामलीला हमारे यहाँ बहुत दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, श्री रामचंद्र जी की रामलीला और ये अच्छाई और बुराइयों के बीच लड़ाई है जिसकी अच्छाई की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद इद्रिस जी। तो आज ये रामलीला हो रही है आपकी बात, इससे पहले भी रामलीला हुई है, लेकिन इन रामलीलाओं का क्या सारांश? ये श्री रामलीला को 47 वर्ष बीत चुके हैं इसको होते होते। मैंने इसमें 40 साल एक बहुत बड़ा रावण का एक्ट किया है। मैं रावण के अभिनय में इस तरह घुस जाता हूँ कि सिर्फ रावण को लोग दोषी जब मानते हैं, मैं दोषी नहीं मानता। मैं उसे एक धर्म का युद्ध मानता हूँ, एक संस्कारों का युद्ध मानता हूँ। रावण को जो लोग जलाते हैं मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं ये विचार रखता ही नहीं कि रावण पापी था। मैं रावण के अभिनय को एक राजा के रूप में दिखाता हूँ। एक राजा के क्या काम होते हैं, क्या कार्य होते हैं, ये उस तरह दर्शाता हूँ। सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। हाँ, रावण ही 10 दिशाओं का ज्ञाता था। उसके 10 शीश नहीं थे, उसे 10 दिशाओं का ज्ञान था। उसके 20 भुजा नहीं थी, उसको 20 भुजाओं में जितनी शक्ति होती है उसमें उतनी शक्ति थी। रावण जानता था 10 की 10 बात, कब होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, किस लिए करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा। रामचंद्र जी ने भी शिक्षा अंत में ली थी। रामचंद्र जी ने जब समुद्र पे पुल की स्थापना की तो रावण को ही महान पंडित समझकर वहाँ पूजा के लिए बुलाया था और रावण उनके आमंत्रित को मानते हुए वहाँ पहुँचा और पहुँच के उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया। अब अपने क्षेत्रवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मेरा तो एक ही असूल है, काम करो रावण जैसे, नाम करो राम जैसा। अगर किसी काम को ठाना है तो कितनी बाधाएं आए उसको रुकना नहीं है। अगर हम दिल्ली से पटना के लिए बैठे हैं तो ट्रेन में पटना तक हमें कितने गुंडे बदमाश दादा मिलेंगे, लेकिन हमें यात्रा पटना की करनी है। तो इसलिए हम बीच में अपने आप को अस्थिर नहीं करें, हम उस रास्ते तक पहुँचें। आज गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं गांव की प्रधानी को देख रहा हूँ। मैं जिस दिन से प्रधान का पद ये ग्रहण हुआ है उस दिन से मैंने इस गांव के अंदर 1 करोड़ का काम करा दिया। गांव का नक्शा बदल दिया। जहां आज आप लोग खड़े हो, जहां कभी बैठने लायक ही नहीं था, इसको मैंने जो है बहुत पैसा लगाकर तैयार करा। गांव की ऐसी आरसी, यहाँ अस्पताल बन रहा है, यहाँ स्कूल बन रहा है, यहाँ जो है अभी नलकूप एक टंकी मंजूर हुई है और मैंने तालाबों के किनारे दीवारें बनवाई हैं। मैंने वाल्मीकि बस्ती में वो सड़क बनवाई जो कभी ज़िंदगी में बन नहीं सकती। मैंने एक एसटी कास्ट है कंजर, जिसमें मैंने कभी भविष्य में कोई उस बस्ती तक पहुंच ही नहीं सका, मैंने उसमें पहुंचकर उनके चलने के लिए सड़क बनवाई है। क्या कभी ऐसी कोई घटना आई है जिसमें आपको सोचने में मजबूर होना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरी बात को मानते हैं। मैं लोगों के दिलों तक हूँ, जहाँ को निकल जाता हूँ। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो मुझसे नाखुश हो। मैं जो कह दूंगा वही गांव में असर होगा। हाँ, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो विपक्ष तो होता है, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं है जो मेरा मुकाबला करे, मेरे सामने आए, मेरे काम को रोके। केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं आई हैं वो ग्रामीणों को तक कहाँ तक पहुँचाई? केंद्र सरकार, मैंने कम से कम यहाँ 50 बच्चों की 50 लड़कियों की शादी कराई है पंचायत के द्वारा।
जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 51,000 रुपये और बर्तन दिए जाते हैं। मैंने यहाँ जो है 400 कम से कम पेंशन है, 400-450, जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और बुजुर्ग पेंशन 60 साल से ऊपर की। अब क्या अभिलाषाएं आपके मन में बाकी हैं? मेरी अभिलाषा है, सरकार मतलब अपनी जो आसपास की क्षेत्र की मेरी सरकार अभिलाषा ये बाकी है कि रतनगढ़ में एक बस स्टैंड का बनना चाहिए, रतनगढ़ में एक अस्पताल बनना चाहिए, जो एक नाम हो जिसमें जो यहाँ का जो गरीब जनता है वो दूसरे शहर तक ना जा सके। इसी गांव में उनको मैं चाहता हूँ कि यहाँ हर घर में पानी हो, मैं चाहता हूँ यहाँ हर घर का आदमी शिक्षित हो, मैं चाहता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें सफलता से काम करें। अभी एक योजना आई है जिसमें 13 व्यक्ति मुझे गाँव से भेजने हैं जो नल सिंचाई विभाग में परीक्षण देंगे, वो मैं कल एक लिस्ट भेज रहा हूँ। और जब तक मैं इस गांव के अंदर इस प्रधान पद को के दायित्व को संभाल रहा हूं, मेरा काम है अपने गांव वालों को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, और मैं वो देख के रहूंगा। धन्यवाद। ये है नहीं सकता कदापि कोई लड़का फकीर जिसकी माझी ना सुखिया उसका जिसने सलामी नारी से उसका दरबार क्या उस बानर वाले पक्षी से नहीं चार की जब तक मेरे कपड़े मैं आपसे अपना विजय कराना चाहता हूँ और उसमें जो सामग्री है वह भी मैंने इकट्ठा कर दी है। आप एक बार देख लीजिए, यदि कोई इसमें कमी रह गई हो तो मुझे बताइए। कहिए आचार्य, तुम्हारी धर्मपत्नी कहाँ है? मेरी धर्मपत्नी मेरे पास नहीं है, इस समय नहीं है। धर्मपत्नी के बिना तो एक सफल ही नहीं हो सकता। तो आचार्य जी, इसमें मैं असमर्थ हूँ। अच्छा तो रुको। तुम भी आपका ग्रहण करो। बहुत अच्छा। आप इन्हें नहीं रोक सकते। मुझे विजय का
करता हूँ। जय शंकर। राजन, मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, यदि मेरा यह पांव आपकी पूरी राज्यसभा में किसी ने हिला भी दिया तो रामचंद्र जी भिजवाएंगे और मैं सीता जी को हाथ डालूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री इसका पैर उठाकर समुद्र में फेंकते इस ब्राह्मण को। ये तो बहुत हल्का। सभी हो तो सुनो, कान खोल रहे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे सामने श्री रामलीला रतनगढ़ में जो रावण का अभिनय कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इतना शानदार अभिनय के लिए उन्होंने प्रेरणा किन से ली। पहले परिचय देंगे अपना। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सम्राट त्यागी है। मैं रतनगढ़ का निवासी हूँ और मुझे इस रोल की प्रेरणा मेरे पिताजी 40 साल से रावण का पाठ करते थे और उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये पाठ करता हूँ अब। और श्री राम के चरणों में अगर मैं अपनी सेवा प्रदान कर पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं श्री राम के चरणों में अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि गत वर्षों में भी मैं सेवा देता रहूँ। धन्यवाद। अभी जो रावण का अभिनय कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये प्रेरणा मैंने अपने पिताजी से ली है। देखते रहे हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली। फरमाइश पर एक शेर आपको सुनाता हूँ। उस काश तेरे चेहरे पे चेचक के दाग होते, चांद सा तो अब है, सितारे भी साथ होते। और दर्शकों को एक और चुटकुला
कि ये कप पीने वाला शराब पीने वाला जैसे ही बहुत छोटा सा है, जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो डॉक्टर को देख के कहते हैं पीते हो, तो मरीज कहने लगा मंगा लीजिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक